हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग। जैसा कि आपको पता है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट थर्ड के अंदर आता है ये चैप्टर, जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको दो चैप्टर्स पढ़ने थे। एक तो है आपका ड्राइंग और दूसरा है आपका मिक्सिंग। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। वी विल कवर ओनली द इंट्रोडक्शन। बाकी के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे बने हुए हैं। अगर आपको ड्राइंग चैप्टर से रिलेटेड अदर टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे कि फ्रीज ड्राइंग और एफबीडी, तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में आपका ड्राइंग होती क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ड्राइंग एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है जिसे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एंड में किया जाता है। यानी कि ये एक तरीके का आप कह सकते हैं, एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग पूरी होने के एंड में होता है। यानी कि जस्ट बिफोर द पैकेजिंग, एक बार अगर आपका मटेरियल बन जाता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होनी होती है। तो पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड होने के बीच में आपका आप ड्राइंग ऑपरेशन को कराते हैं। तो अगर हम ड्राइंग की डेफिनेशन पर जाएं तो ड्राइंग की डेफिनेशन क्या कहती है? ड्राइंग की डेफिनेशन कहती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड लिक्विड फ्रॉम द मटेरियल। आपके फार्मास्यूटिकल मटेरियल में से जितना भी अनवांटेड लिक्विड है, उसको रिमूव करना ही क्या है? ड्राइंग है। सो ड्राइंग की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अनवांटेड मॉइस्चर का रिमूवल इज कॉल्ड ड्राइंग। ओके। अब क्वेश्चन आता है कि हमें ड्राइंग की जरूरत क्यों है, वाई वी नीड ड्राइंग। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जितने भी हमारे ज्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो आपका कंप्लीटली ड्राई फॉर्म में नहीं होते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट में उनके अंदर मॉइस्चर रहती है। जो कंप्लीटली ड्राइड फॉर्म में रहते हैं उन्हें कहा जाता है बोन ड्राई। तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स होते हैं, दे आर नॉट बोन ड्राई। बोन ड्राई का मतलब होता है कंप्लीट ड्राई। सो दे आर नॉट कंप्लीटली ड्राइड। तो हम क्या करते हैं, अगर वो कंप्लीटली ड्राइड नहीं है, इसका मतलब उनके अंदर क्या है, उसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट में कोई ना कोई लिक्विड मटेरियल पड़ी हुई है, कोई ना कोई मॉइस्चर पड़ा हुआ है। ये मॉइस्चर हो सकता है पानी हो सकता है कोई दूसरा वोलेटाइल लिक्विड हो। दोनों ही लिक्विड कैटेगरी के में आते हैं। यानी कि ये दोनों ही क्या करेंगे, आपके फार्मास्यूटिकल मटेरियल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम कॉज करते होंगे और आप इनको क्या करना चाहते हैं, ड्राइंग के थ्रू आप इनको रिमूव करना चाहते हैं। तो हमें क्यों ये करना है, इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले ये चीज जानिए, हमें इसे रोकना इसीलिए है क्योंकि मॉइस्चर क्या करती है, तीन फैक्टर्स हैं जिन्हें अफेक्ट करती है। पहला फैक्टर आता है स्टेबिलिटी का। अगर आपके सैंपल में मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगी तो आपका मटेरियल बहुत जल्दी डिट्योरेट होने लगेगा, इससे उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी। दूसरी चीज है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी। आपकी अगर सैंपल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो उसका फ्लो प्रॉपर्टी अफेक्ट होगा, उसका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप उसकी टैबलेट बनाने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी कंपैटिबिलिटी, उसकी जो कंपैक्टिबिलिटी है, टैबलेट बनाते समय आप उसे क्या करते हैं, रोलर प्रेस मशीन के अंदर आप उसे पंच करते हैं तो वो कॉम्पैक्ट भी नहीं हो पाएगा। और अल्टीमेटली क्या आएगा, आपकी जो भी फॉर्मुलेशन बनेगी वो डिफेक्टेड बनेगी। तो आप ये नहीं चाहते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, ड्राइंग ऑपरेशन को एट द एंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट्स, आप इस ऑपरेशन को लगाते हैं। अब चलिए जानते हैं, चूंकि ड्राइंग जो की जा रही है वो मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए की जा रही है, तो मॉइस्चर कंटेंट के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये जानते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट को आप एक्चुअली में हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो किसी भी वेट सॉलिड का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एक्सप्रेस किया जाता है एज कि कितने किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर उसके साथ कितने किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर आपके 1 किलोग्राम ऑफ कंप्लीटली ड्राइड यानी कि बोन ड्राई सॉलिड के साथ एसोसिएटेड है। इससे आप उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड में हमने क्या रखा होता है, बोन ड्राई सॉलिड रखा होता है। बोन ड्राई सॉलिड यानी कि कंप्लीटली ड्राइड सॉलिड। तो 1 किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन दी बोन ड्राई सॉलिड में आपका कितना, आपके वेट सॉलिड में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, इससे आप उसको डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 0.4 किसी का मॉइस्चर कंटेंट आता है, इसका मतलब उसके अंदर कितने किलोग्राम मॉइस्चर प्रेजेंट है, 0.4 किलोग्राम्स ऑफ मॉइस्चर किसी भी सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए किसी सैंपल का मॉइस्चर कंटेंट आता है 0.6, तो यानी कि उसमें कितने किलोग्राम मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके अंदर 0.6 किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है। अब चूंकि हम लोग मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज के टर्म्स में निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 40%। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल मॉइस्चर कंटेंट की, यानी कि टीएमसी की। किसी भी सैंपल के अंदर जो टोटल टीएमसी बनता है ना, वो दो चीजों से बनता है। इसके लिए आपको पहले टाइप्स ऑफ वाटर समझना पड़ेगा। आपके सैंपल के अंदर बाउंड वाटर और अनबाउंड वाटर, दो तरीके के वाटर रहते हैं। जो बाउंड वाटर होता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, EMC, ये होता है आपका बाउंड वाटर।
और जो आपका दूसरा वाटर होता है अनबाउंड वाटर, वो होता है आपका फ्री मॉइस्चर कंटेंट। तो जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है आपका टोटल मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि आपके सैंपल में, आपके वेट सैंपल में या वेट सॉलिड में जो टोटल अमाउंट होती है लिक्विड की, वो किससे जुड़ी हुई रहती है? वो बाउंड वाटर और अनबाउंड वाटर के सम से जुड़ी हुई होती है। अब एज द नेम सजेस्ट, बाउंड वाटर क्या रहेगा? बाउंड वाटर वो रहेगा जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा आपके सैंपल से प्रैक्टिकली रिमूव करना, ठीक है। और इसी को आप इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट यानी कि ईएमसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है अनबाउंड वाटर। अनबाउंड वाटर चूंकि ये फ्री है, इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं अपने सैंपल में से, अपने वेट सॉलिड में से, और इसी को हम फ्री मॉइस्चर कंटेंट यानी कि एफएमसी कहते हैं। और एफएमसी और ईएमसी को जोड़कर ही डिटरमाइन होता है आपके सैंपल का टोटल मॉइस्चर कंटेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज देखिए, जो अनबाउंड वाटर है, इट इज एसोसिएटेड विद वेट सॉलिड, एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड इट एक्सर्ट्स इट्स फुल वेपर प्रेशर। तो आपका जो अनबाउंड वाटर है वो क्या करता है? वो कंप्लीट वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि वो कंप्लीटली वेपोराइज हो जाता है जब आप उसको ड्राई करते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं इन द ड्राइंग ऑपरेशन। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ। इस यूनिट में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर आप उनका डायग्राम देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ नैनो स्प्रे ड्रायर, जो कि एक तरीके का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं ड्राइंग करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास एक एटमाइजर है। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर स्प्रे ड्राइंग। ये एटमाइजर है जो आपका एटम के फॉर्म में आपके सैंपल को डालता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा स्प्रे ड्रायर। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रायर यूज्ड इन यूनिट दिस यूनिट ऑपरेशन। एंड दिस इज योर वैक्यूम ड्रायर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, बट दिस इज द स्प्रे ड्रायर, अगेन इंपॉर्टेंट ड्रायर है। लास्ट में बात कर लेते हैं, ये है हमारा बच्चों फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये हम लोग वन बाय वन करके, मैंने वैसे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट लगेगा तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आई कैन मेक मोर डिटेल वीडियोज ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कॉन्टेंट। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर से लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।